देखा है? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में, और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में, और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ। आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिक शाह जी, प्रोफेसर मानिक शाह जी, एंड मैं आशा करता हूं कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति, तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो, उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही। हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था। ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने खराब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके उसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है, मैंने एमएलए से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सीएम भी अपने लेवल में बात करेंगे, एमपी भी अपने लेवल में बात करेंगे, और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए, और तिपरासा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। तो जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, एमपी मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है, और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे, तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा, और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज एन इशू, और वी विल जॉइंटली टैकल इट, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सर देखिए, ऐसा नहीं सब कुछ आपको बता के क्या भारत में जो इलीगल तरीके से रोहिंग्यास और ये सब आते हैं, इनको किसी भी हालत में भारत में स्थान नहीं है। ये हमारे गृहमंत्री जी ने क्लियर बता दिया जो इनका स्थान यहाँ नहीं है। भाई, इनके लिए ऑलरेडी उन लोगों ने पाकिस्तान बना लिया ना, तो अब वो इस देश में अवैध तरीके से आएंगे और हमारा ही जो साधन, हमारे जो व्यवस्था उसको खराब करेंगे, तो कैसे मान सकते हैं? देखो, हम लोग 370 धारा विलुप्त कर सकते हैं, आर्टिकल 335 हो सकता, राम मंदिर बना सकते हैं। ये भी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जैसा गृहमंत्री हमारे पास है, तो वो जरूर, अमित भाई ने बोला है, जो किसी तरीके से हमारे यहाँ इस तरीके के लोगों को कोई स्थान नहीं है। तो हम लोग इसको किसी भी हालत में, ये जो रोहिंग्यास है इलीगल तरीके से हमारे यहाँ घुसने की कोशिश ना घुसे भी, बहुत सारे लोग आपने देखा अरेस्ट भी हुआ, राजस्थान में अरेस्ट हो रहा है, वहाँ अरेस्ट हो रहा है, वहाँ जाके बोलता मैं वो इधर से आया हूँ, उधर से आया हूँ, ये सब बोल के हमारे देश के साधन को खत्म करता है। तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी देश इसको नहीं मान सकता है इस तरीके से।
हम अवैध इस तरीके की अनुप्रवेश हम नहीं चाहते और होने भी नहीं देंगे। थैंक यू। थैंक यू।